हम क्यों नहीं? पानी खत्म कर दिया क्या? लाया मेरे लिए जाता और बात खत्म खत्म करते हो। सर पे जाओ पानी भर के लाओ, ठीक है, जाओ। तुम कौन सा प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे लिए पानी लाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर हम मेरे लिए भी लेके आना, ठीक है। अच्छा। हाँ, हम तो अपने तो कभी लाना नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरे लिए कहे थे, अच्छा अच्छा, तो कल। हाँ, हाँ। लाओ दिखाओ तो क्या चला जाता। अच्छा कॉपी नहीं लाए हो? आ, हाँ लाए तो। यूज समझदार आदमी है, जान रहा था कि सर पढ़ाएंगे, ठीक है। जान रहा था पढ़ाएंगे। एक्चुअल में मेरा आयुष थोड़ा लेट भी हो गया, और फिर मुझे जहाँ जाना था वो गया नहीं, ठीक है। तो मैं सोचा थोड़ा पढ़ा ही दिया जाए तुम लोगों को। हाँ तो आप शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, ठीक है। और ये सारे सिंबल अब आप समझते हो ना? ये लेस देन है, और जब ऐसे लिखा गया तो सी निगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो देन अगर आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, सी ए सी बी, यानी इस इनइक्वलिटी में सी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नहीं चेंज होती थी। कल ये बात प्रूव हुई थी। आज आप जानोगे अगर निगेटिव रियल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो लेस देन था वो क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन, ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो एस्यूम दैट ए लेस देन बी। आप समझ रहे हो ना, ये आपके पास है, ठीक है, और ये दिखाना है, ठीक है। एस्यूम दैट ए लेस देन बी, और साथ साथ आपके पास एक चीज और है कि सी नेगेटिव है। इतनी चीजें आपके पास है, इनके सहारे आपको दिखाना है कि सी ए ग्रेटर देन सी बी होगा। सी ए ग्रेटर देन सी बी, ठीक। अगर आपको सी ए ग्रेटर देन सी बी दिखाना है तो मीन सी ए माइनस, ये तो तुमको याद है ना, एक्स ग्रेटर देन वाई, इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू पी। और पी में बिलोंग करने का मतलब क्या हो जाता है? दैट इज एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपको सी ए ग्रेटर देन सी बी दिखाना है तो इसका मतलब आपको ये दिखाना होगा सी ए माइनस सी बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सी ए माइनस सी बी ग्रेटर देन जीरो। तो चूंकि अगर ए लेस देन बी है, देन ये आपके पास है, तो अगली लाइन क्या इंप्लाई होगा? अगर ए लेस देन बी है तो बी माइनस ए, यानी इसमें से ग्रेटर देन जीरो। ये डिफाइन किए थे ऐसा आप, ठीक है। लेस देन की यही डिफिनेशन थी कि अगर ए लेस देन बी तब कहोगे जब बी माइनस ए बिलोंग कर जाए पी में, और पी में जो बिलोंग कर गया था उसको आप लिखते थे ग्रेटर देन
जीरो, ठीक है। तो बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर सी लेस देन जीरो है, और कल अभी आप सीखे हो कि अगर ए लेस देन बी हो और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। कल ही प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूव की हो ना, कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये इसका देखो, अभी क्लास में मैसेज कर रही है तुम ही। तो कर लो ना, तो मैं रुक जाऊं, पढ़ाना बंद कर दूं? मैं पढ़ाना बंद कर दूं ना, कर लो। मेरे पास तो नहीं कर रही हो, मेरी मोबाइल वहां है, ठीक है। मेरी मोबाइल वहां है, नहीं तो मैं यहीं से जवाब भी दे देता तुमको, ठीक है। मेरी मोबाइल तबीयत सही है तुम्हारी ना? हाँ ठीक है, तबीयत सही है, नहीं सही तो लग, तबीयत सही कर, सही रखो, ठीक है। ये वैसे वैसे उसमें लिख रही है, ठीक है, इसमें वैसे, ठीक है। हम मैं कह रहा हूँ मेरी मोबाइल तो वहां, तो किसको तुम चैट कर रही हो, ठीक है। मेरी, मैं तो क्लास में आज मोबाइल लेके आया भी नहीं, ठीक है। कौन था? ठीक है, पापा, ठीक है। हम्म। ठीक है। तुम ज्यादा बोलते हो, मैं बोल रहा हूँ तो तुम क्यों बोल रहे हो, ठीक है। वो उसके पापा ही थे। मैं यहीं से तो पापा से ही बात कर रही थी, पापा पूछ रहे होंगे कि मतलब, हाँ बहुत अच्छा बेकार आदमी हो तुम। ये जितने पीछे, हाँ अपने काम से मतलब रखो, सही करे। हाँ, और यहाँ आगे बोलो तुम, यहाँ, हाँ, अगर हाँ, वो सही कह रही है, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं। जब उस वो बोले तो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं भी डर गया यार, मैं पेशेंट आदमी हूँ, ठीक है। अगर ये बोली, अगर कोई दूसरा बोला तो ठीक नहीं है, ठीक है। मैं तो घबरा के इतना तेज बोली भाई। पानी पीने तो मुझे ही पहले, ठीक है। मुझे लगा मुझे ही ना हड़का दे अभी, ठीक है। ठीक है। तो बाय ऑर्डर एक्जियम, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ आप थोड़ा सोच समझ के लगाओगे। आपको ये मल्टीप्लीकेशन दिखाना है, ठीक है। तो बाय ऑर्डर एक्जियम टू, बाय, ऐसे लिखते थे ना, ओ टू, ठीक है। और अगर आप एग्जाम में सिर्फ ऑर्डर एक्जियम लिख दे तब भी चल जाएगा, क्योंकि तीन ही एक्जियम्स होती हैं ऑर्डर की, ठीक है। वो तो बाय ऑर्डर एक्जियम टू, अगर बी माइनस ए पॉजिटिव और माइनस सी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? आर्डर एक्जियम को मैंने रीस्टेट किया था ना, रीराइट किया था, ज्यादा वो वाला यूज होगा ना, कि पी वाला ज्यादा यूज होगा। फिर से रीस्टेट किया था आर्डर एक्जियम में, तो उसमें क्या होता था कि अगर ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी बी माइनस ए माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये इस वजह से हो रहा है, ओ टू की वजह से, आर्डर एक्जियम टू। अब फिर उसके बाद क्या लगाओगे इसका नेक्स्ट लाइन? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो बी माइनस माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर गया, माइनस सी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर गया, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज, कल ही प्रूव किया गया था कि अगर प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, यानी बी माइनस सी है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस बी सी, ठीक है। और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, यू कैन राइट दिस ए सी, ठीक है, ए सी। और एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो आप ए सी को पहले कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो। लेस देन क्यों जीरो होगा? बस ऑर्डर ही तो चेंज कर रहे हो, कॉम्यूटेटिव लगा रहे हो। ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो। और अगर ए सी माइनस, यही चीज फिर है कि अगर एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब एक्स क्या होगा? तो यहां से फिर क्या लिखोगे? ए सी ग्रेटर देन बी सी। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, तो इसको जल्दी लिखो, ठीक है, ठीक है। ऐसे आए तो जस्ट प्ले विथ, ठीक है। अच्छा, लिखा नहीं क्या? ठीक है। हम्म। इस समय थोड़ा दिमाग में कुछ टेंशन है, इसलिए प्ले विद एनालिसिस, ठीक है। हाँ, क्या? अरे मंगल बोलोगे कुछ, ठीक है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो, ठीक है। डर गए, ठीक है। क्या राम, नहीं बोलना तो नहीं बोला, बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को, ठीक है। मत बोलो यार, क्यों बोल रहे हो, ठीक है। अभी गुस्सा मेरे ऊपर उसका उतर जाएगा तो, ठीक है।
हमारी आपसे भी बात नहीं होगी, ठीक है। और पहली बात तो मेरी तुम्हारी कौन सी बात होगी, ठीक है। मेरी तुम्हारी कौन सी बात होगी, ठीक है। चलो ठीक है। आप लोग पिंक मूवी नहीं देखे हो क्या? नो मीन्स नो, एक ही उस पिक्चर का स्लोगन है, नो मीन्स नो। अब बहुत हेयर आदमी हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है, ठीक है। समझ में नहीं आता है, ठीक है। ठीक है। वो पूरी मूवी में यही तो सिखाया गया है, नो मीन्स नो, ठीक है। लेकिन होता नहीं है ना, ठीक है। पिक्चर में दिखाया तो गया है, ठीक है। इसीलिए बदमाशी करते हो तुम लोग, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, लेस्ट लेट ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, ठीक है। ए बी से छोटा है, सी डी से छोटा है। देन आप साइड वाइज एडिशन भी करोगे तो भी इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी। साइड वाइज एडिशन का मतलब कि लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में जोड़ो, राइट साइड वाला राइट साइड में। तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी, ठीक है। इनइक्वलिटी ए भी रूल फॉलो करती है, ठीक है। कि अगर ए लेस देन बी है, सी लेस देन सी है, तो ए और सी जोड़ो, बी और डी जोड़ो, तो उनमें भी लेस देन का साइन बना रहेगा। लेस देन का साइन बना रहेगा, ठीक है। लेस देन का साइन बना, ठीक है। तो आप लोग प्रूफ लिखिएगा, आर्गुमेंट मतलब प्रूफ तो बहुत, अब मेरा जमाना आएगा तो प्रूफ की जगह आर्गुमेंट लिखा जाएगा, लेकिन अभी तो जिस लेवल पे हो अभी तुम लोग प्रूफ ही लिख दो, ठीक है। आर्गुमेंट आएगा, आएगा। अभी मुझे यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज करना है, ये बहुत घटिया सटिया सिलेबस बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब सिलेबस इन द सेंस कि आज के जमाने में आप सिलेबस फ्रूटफुल बनाओ, जिससे लड़कों का कंपटीशन निकले आगे जाके, जेआरएफ या जो भी देना चाह रहे हैं वो निकले। आप ले दे के 1990 से वही चला रहे हो, ठीक है। वही चला रहे हो, कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आर्गुमेंट तो सपोज वैदिक वैदिक की बात मत किया रहो, बिल्कुल मेरा भी उसमें वैदिक वैदिक की बात, ठीक है। तो ये वैदिक में जाएंगे। चतुर्वेदी सर के साथ रहते हो क्या, ठीक है। चतुर्वेदी, उनको उनसे कह दो कभी एनालिसिस भी पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। वैदिक ही टीका उका लगा के, तो मतलब मेरे से। और मेन वो नहीं होता है। आदमी जब दोहरा कैरेक्टर जीता है तो बहुत बुरा लगता है। अगर आप वैदिक वैदिक इतना चिल्लाते हो, आपको लगता है कि आपका वैदिक धर्म इतना खतरे में है, तो 15 लाख की गाड़ी से आते क्यों हो? जूता क्यों पहनते? खड़ाऊ पहनो ना, ठीक है। धोती कुर्ता पहनो ना। इंडियन कल्चर को आपको सरवाइव करना, तो आप बातें करोगे, बड़ी बात है। मुझसे ही समझाते कि पैसा क्या ले। मैं पैसे का बहुत पक्षधर हूँ, तुम लोगों को भी पैसा खूब ज्यादा ज्यादा कमाना है, इतना ज्यादा कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये मत बनाने की इतना ही, बस ये करना कि गैम्बल मतलब धोखा देके किसी को मत कमाना। कमाना बहुत है, ठीक है। और इतना कमाना है कि मतलब मैं कहता ना विजयनगरम खरीद लूं जिस दिन, ठीक है। सपना ही है, ठीक है, सपना ही है, लेकिन सोचता हूँ कि विजयनगरम का अगर बिके, पहला खरीदार मैं ही हूँ, ठीक है। हाँ, वहां जो ऊपर उस साइड है, वहां से तुम्हें तो स्पीच दिया जाएगा ना, ठीक है। स्पीच दिया जाएगा पीछे साइड से, ठीक है। ठीक है। तो ज्ञान देना अलग बात है, अपने 10 लाख की गाड़ी चल रहे हो, 15 लाख की गाड़ी चलो, ज्ञान दिए जा रहे हो कि सर्विस पैसा लेके कहाँ जाओगे, क्यों पैसे के पीछे इतना भागते हो, ठीक है। अरे ज्यादा तो दे दो ना, 2 लाख, ठीक है। दे दो, तो देना तो है नहीं। डिपार्टमेंट में अगर वो एनएसएस का प्रोग्राम करवाते हैं और हम लोगों से लड्डू मंगवाते, तो कहते हैं मिक्स वाला मंगाना, जो डालडा और घी दोनों का मिक्स हो, सस्ता वाला। और बात बतियाते हो फिलॉसफी इतनी बड़ी बड़ी, बात और काम में एक समरूपता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे हैं तो ठीक है। इस मामले में तो हमारे सारे कम से कम चाहते हैं कि अगर लड़कों को खिलाओ तो घी वाला ही लड्डू खिलाओ, ठीक है। हम भले जितना उनके पास है, बाकी तो मैं सबको जानता हूँ, ठीक है। हमारे सर मतलब हमारे यूनिवर्सिटी के सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म, दिनेश सर तो मेरे सर हो गए, ठीक है। नहीं, दिनेश पापा समान है मेरे से, दिनेश सर, ठीक है। तो इसमें मतलब पापा समान तो है ही ना, ठीक है। अंकल कह सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, समझ। आज जब अंकल है तो सम्मान से ना, अंकल जी, ठीक है। ठीक है।
बहुत बदमाशी करते हो तुम लोग। तुम्हारी बदमाशियों का शिकायत मैं इतना सुन चुका हूँ टीचरों से, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। और जब तुम मेरे भी कभी कभी करते हो तो मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं सब, ठीक है। हम्म। सारे लोग शिकायत कर चुके हैं, अब सिर्फ मैं ही तुम लोगों के पक्ष में रहता हूँ, लेकिन अब जब तुम मेरे में भी हरकतें करने लगते हो तो मुझे लगता है कि दे आर करेक्ट। ठीक है, दे आर करेक्ट। ठीक है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको आपको ये दिखाना है ना, तो आर्डर एक्जियम ही लगा सकते हो। तो आर्डर एक्जियम कौन सा लगाओगे? तो बाई ओवन, ठीक है, ओवन मतलब आर्डर एक्जियम वन, बी माइनस ए प्लस डी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप देखो, आपको दिखाना जो हमेशा अपना गोल याद रखना, आपको ये दिखाना है कि ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। तो क्या दिखाओगे कि ये इससे छोटा हो जाए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी ग्रेटर देन जीरो जो ही होगा तो ये चीज इससे छोटी हो जाएगी। तो आपके पास इसका मतलब बी के साथ डी आना चाहिए। बी के साथ डी कैसे आएगा, किस लॉ से आएगा? फील्ड एक्सियम्स में आप पढ़े हो ना, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ यूज करके चाहे जिसको चाहे जिसके साथ कर सकते हो। तो बी, दिस इंप्लाइज बी प्लस डी एक साथ कर लिया, और ये माइनस ए और माइनस सी एक साथ करोगे और माइनस बाहर कर लोगे, माइनस ए प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। और यूज क्या कर रहे हो यहाँ पे, कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दोनों एक साथ, ठीक है, यूजिंग। ठीक है, कोई बता सकता है एकदम, एकदम एग्जैक्ट वे में समझा सकते हो कैसे कम्यूट करवाए हो? जैसे ये डायरेक्ट लिख दिया ना आर्गुमेंट, आप एकदम खोल के बता सकते हो कौन कैसे पहले क्या किए हो। मैं पहले क्या किए हो कि डी बी के साथ आ जाए, इस पहले आप एसोसिएटिव लगाए होगे। एक्चुअल में कभी कभी आप क्या होता कि मैं बताऊं, अब तो बहुत मेच्योर विद्यार्थी, बी माइनस ए मतलब बी प्लस माइनस ए, ठीक है, प्लस डी, ठीक है, और प्लस माइनस सी एक्चुअल में होता है। मैं खोल के आज आपको दिखा दे रहा हूँ एक्चुअल, अगर आप बहुत अच्छा लिखना चाह रहे हो, बहुत प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो, ये भी सही है, ठीक है, प्लस डी माइनस सी, और ये ग्रेटर देन जीरो था। एसोसिएटिव ला ये कहता कि ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हो, ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हो। तो दिस इंप्लाइज बी और ब्रैकेट आप इन दोनों में लगा दो, बीच वाले में। तो माइनस ए प्लस डी, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया आपने, ठीक है, और प्लस माइनस सी, ये यानी ब्रैकेट इसमें लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, बी के साथ डी लाना है ना, तो डी कम्यूट करोगे, आप कम्यूटेटिव ला लगाओगे। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको कम्यूट करा दोगे तो बी प्लस डी प्लस माइनस ए अब प्लस माइनस सी। एक्चुअल ये घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन ये सब लिखते नहीं, बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और फिर आप एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो बी और डी को एक साथ कर लोगे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए माइनस सी एक साथ, ठीक है, ठीक है। अब फिर इसके बाद माइनस, आपको पता है माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर वही चीज आपकी आ जाएगी। इन बिटवीन इतने काम हुए हैं, आप समझते नहीं कि अगर खोल के करना है तो इन बिटवीन इतने काम करके आप यहाँ पे पहुंचे हो, ठीक है, जिसको आप 60 में एग्जाम में भी लिख सकते हो कि आप ये सब बातें यूज बेसिकली कर क्या रहे हो। इस पूरे घटना में आप एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिविटी यही तो यूज कर रहे हो, और कोई तीसरी चीज तो यूज नहीं कर रहे हो। इसलिए डायरेक्ट आप लिख देते हो और यहाँ रीजन लिख देते हो कि हम यहाँ से यहाँ आने में ये बात यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये बात यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को समझना तो किनारे लिख लेना कहीं अपने कॉपी में, ठीक है। अगर तो एंड दिस, इसके नीचे लिखना अपना, इसके नीचे दिस इंप्लाइज यू रिक्वायर्ड, अगर बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। इस लाइन से इस लाइन के बीच में उतनी कहानी है।
एक्चुअल में अगर रिगरस मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो। ठीक है। ठीक है। रिगरस का मतलब समझते हो प्रिया, पीयूष? रिगरस, रिगरमाइटिस समझते हो? रिगरमाइटिस नहीं जानते हो? अभी कहोगे मैथ के अलावा फिर दूसरा भी पढ़ाने लगा। ठीक है। आज जाके गूगल करना रिगरमाइटिस। ठीक है। रिगरमाइटिस। ठीक है। और रिगरमाइटिस से आया है रिगरस। ठीक है। रिगरमाइटिस। चलो अच्छा ठीक है, आ जाओ अपने पे। ठीक है। लिख लिए थे ना? ठीक है। तो कौन सा नंबर था? ये नंबर मैं भूल जाता हूँ। अपना फेवरेट नंबर। ठीक है। हम्म। तो अगर मैं 7 नंबर लिखता हूँ तो मुझे एक आदमी की बड़ी याद आती है। बड़ा टैलेंटेड आदमी था। ठीक है। वो मर गया बेचारा। ठीक है। और मुझे लगता है कहीं मैं ही उसी की तरह मैं भी ना हो जाऊं किसी दिन। जो MS धोनी में MS धोनी का किरदार निभाया है। आई लव वेरी टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, वेरी टैलेंटेड पर्सन। लेकिन वो चला गया। मुझे उसके मरने पे मैं कई दिन सदमे में था। इ- इ- और वो इंजीनियर था। इंजीनियर था। ठीक है। और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी था। ठीक है। एक दो दिन तो मुझे विश्वास नहीं होता वो सुसाइड किया है। ठीक है, सुसाइड किया है। तब मुझे लगा कि, और उसके पहले उसकी एक पिक्चर आई थी। एक पिक्चर जस्ट उसके पहले आई थी, जिसमें उसका बेटा सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो छिछोरे। ठीक है, छिछोरे। देखो किसी के साथ कब क्या हो जाए, यही मैं कहता हूँ ना, कि पढ़ाते पढ़ाते किसी दिन ठीक है। तो सेवन। ठीक है। सेवन। इसीलिए लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि पता नहीं क्या कल होने वाला है। ठीक है। ठीक है। हम्म। और एक्चुअल में मतलब मैं बहुत परेशान था, ये धोनी भी बहुत परेशान था। उसका कैरेक्टर वाकई में वैसा ही निभाया था जैसा धोनी दिखता है। ठीक है। और ये बहुत दुखी खुद था जब वो हुआ था, पर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है। इसीलिए बॉलीवुड में लोगों को लगता है ना हीरो हीरोइन की जिंदगी बड़ी अच्छी है। मेरे यहाँ शूटिंग भी होती है साइंस फैकल्टी में। रकुल प्रीत सिंह को जानते हो? मैं जानता हूँ। ठीक है। मैं जानता हूँ। लोग आयुष्मान खुरा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था ये गधे लड़के आयुष्मान खुराना के पीछे क्यों परेशान है। मैं तो सारा जुगाड़ रकुल प्रीत सिंह से लगा रहा था, गुस्से कैसे मिलना है। ठीक है। हम अरे मुझे नंबर लेना ही नहीं उसका। ठीक है, मुझे मिलना था उससे। लेकिन मिलना भी है तो अगर मान लो तुम लोगों को मिलना है तो रकुल प्रीत से मिलना चाहिए था ना। सारे लड़के आयुष्मान से मिलने के पीछे परेशान है। मुझे समझना तो सही में 377 हावी हो गया है क्या? सब आयुष्मान के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। और मैं अकेले परेशान हूँ कि कैसे रकुल प्रीत सिंह से मिला जाए। ठीक है। ठीक है। तो मैं हेड से बात किया कि क्या अपने डिपार्टमेंट में शूटिंग हो, तो हेड को ही मना कर दी हो। ठीक है, कि हेड से ही नहीं मिलना है। लेकिन वो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, उनका कोई सीन चल रहा था। पिक्चर देखे हो कि नहीं हो तुम लोग? डॉक्टर बाबू। डॉक्टर डॉक्टर बाबू करके कोई पिक्चर उसकी तरह ना। डॉक्टर जी। ठीक है। उसमें उनका एक सीन चल रहा था अपने गणित विभाग के जस्ट रूम नंबर 2 के सामने। ठीक है। तो वहीं से मैं जा रहा था, तो उसी में वो दिख गए। ठीक है, दिख गए। मुझे लगा कोई खास नहीं है यार। ठीक है, बेकार है, टाइम है बर्बाद कर रहे थे। ठीक है। दीज आर द ब्यूटीज। ठीक है। रियल ब्यूटी बिना मेकअप के, जो बिना मेकअप के। ठीक है। अब यार वो 10 लेयर लगाए पड़ी हुई है। 10 लेयर लगाए पड़ी हुई है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तुम लोग बस हंस के खत्म हो जाना। ठीक है, कुछ बोले तो ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब देख लो, मतलब उनको देख लो। अजीब यार, 20 20 लेयर लगाए पड़े हुए हैं। ठीक है, तब थोड़ा बहुत दिख रहे हैं तो क्या मतलब है। ठीक है। रियल फेस होता तब मैं तो सोचता भी। ठीक है। दीपिका गलती से निकल गया। दीपिका पादुकोण को मैं इसलिए लाइक करता हूँ, उसका वजह ये है कि रणवीर सिंह से नफरत करता हूँ, दीपिका से नहीं। ठीक है, रणवीर सिंह मेरा फेवरेट एक्टर हुआ करता। शादी जिस दिन से किया मैं देखना पिक्चर बंद कर दिया उसका। ठीक है। इसलिए करता हूँ कि वो लेडी आउटसाइडर है, बॉलीवुड की नहीं है। और उसको तुम्हारे जैसे लफंडर आदमी 8 10 लोगों ने धोखा दिया। रणबीर कपूर को जानते हो?
बहुत बेकार आदमी है बॉलीवुड का वो, ठीक है। रणबीर, कितने इसमें रणबीर कपूर के फैन है, ठीक है। बहुत बेकार आदमी है, ठीक है, उससे बच के रहना। वो किसी को छोड़ता नहीं है बॉलीवुड में, ठीक है। और सबको 1 साल से ज्यादा 1 साल के बाद वो धोखा देगा, तय बात है। और दीपिका और और दीपिका के साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है, ठीक है। मतलब एक बंच ऑफ पीपुल धोखा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और वो लेडी आज बॉलीवुड की सबसे हाई पेड एक्टर है, ठीक है, हाई पेड एक्टर है, कंगना रनौत के बाद, ठीक है। कंगना रनौत के बाद, ठीक है। ठीक है। आप एस्यूम कर लो कि मतलब ये दिया गया है और ये प्रूव करना है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो एस्यूम दैट कि एज नॉन जीरो, अगर ए नॉन जीरो है तो देन 1/A क्या जीरो हो जाएगा? अगर ए नॉन जीरो तो 1/A भी नॉन जीरो होगा, क्या बात है, ठीक है। और 1/A है क्या, इसका एडिटिव इनवर्स नॉन जीरो, तो उसका एडिटिव इनवर्स भी नॉन जीरो होगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या दे देगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे देगा, ठीक है। 1/A नॉन। अब लाभ ट्राइकोटामी क्या कहती है कि कोई भी रियल नंबर अगर उठा रहे हो, लाभ ट्राइकोटामी क्या कहती है, कोई भी रियल नंबर अगर आप उठा रहे हो, ठीक है, तो या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो निगेटिव होगा। यानी अब 1/A भी एक रियल नंबर है, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये जीरो होगा, या तो ये निगेटिव होगा। ये तो वाला खत्म हो गया ना पॉसिबिलिटी, ये तो यहीं से खत्म हो गया। तो बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, क्या क्या पॉसिबिलिटी बची फिर? जब ये खत्म हो गया, ये हो ही नहीं सकता, तो बची गया या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो 1/A ग्रेटर देन जीरो, आर 1/A लेस देन जीरो, यही दो बातें बची हुई हैं। अब मान लो दोनों में से एक हो सकता है, और एक ही होगा, एग्जैक्टली एक ही होगा। मान लो कि थोड़ी देर के लिए ये हो रहा है, ठीक है, कि इफ 1/A लेस देन जीरो, अगर 1/A लेस देन जीरो हो रहा है, दोनों में से एक होगा पक्का। ये तो काट चुके हो, अब इसमें से या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं, अगर ये हो रहा है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जा रहा है। तो अगर 1/A लेस देन जीरो है, ठीक है, देन A × 1/A, और इधर भी आप A × 0 करोगे, बीच में कौन सा साइन बनाओगे? नहीं नहीं, सोच के बताना, ठीक है। अभी रिजल्ट कराया गया है। नहीं नहीं, ग्रेटर देन लेस देन अंदाजा तीर मत मारा करो, ठीक है। 1/A लेस देन जीरो है, ठीक है। और ए ना, अरे एक चीज अजम्पशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। अब पार्डन में यार वे, हाँ हाँ हाँ, वही एजम्पशन में कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तभी तो मैं कर ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। A > 0, अजम्पशन में वो ए नॉट इक्वल टू जीरो, A > 0 लेना था, कि अगर A > 0 है तो 1/A भी ग्रेटर देन जीरो होगा। बस एक आप करेक्शन कर लीजिए, A > 0 लिख लीजिएगा। और अगर A > 0 है तो ए नॉन जीरो तो नहीं, मतलब ए जीरो तो नहीं ना होगा ना। अगर अस्यूम दैट आप यहाँ लिखोगे, ए दो एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, A > 0, अस्यूम दैट A > 0, ठीक है। अब उसके बाद लिखोगे सो, इसके बाद लिखना सो ए इज नॉन जीरो, ठीक है, ठीक है। अब करेक्ट है, ठीक है। अस्यूम किया A > 0, और अगर A > 0 है तो ए नॉन जीरो होगा, ठीक है, ए नॉन जीरो।
और देन 1/a नॉन जीरो का, बाकी आगे सब वैसे ही है। अब आप अगर a पॉजिटिव है, आपको अभी सिखाया गया कि पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर पे मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती। ए पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ठीक है। ए देखो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो आपकी इनइक्वलिटी ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है, ऐसे ही बनी रहेगी। तो ए इंटू वन बाई ए इज लेस देन ए इंटू जीरो, क्योंकि ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव है। एंड दिस इम्प्लाइज ए इंटू वन बाई ए, चूंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो ये वन दे देगा, ठीक है। और यहाँ ए इंटू जीरो आप सीख चुके हो, किसी रियल नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो जीरो। तो वन इज लेस देन जीरो। क्या ये पॉसिबल है? वन कभी जीरो से छोटा होगा? तो दिस इज एब्सर्ड, इसको बोलते हैं भद्दा। जैसे तुम लोग पीछे कुछ लोग भद्दगी करते हो तुम लोग, ठीक है, एब्सर्ड, ठीक है, जो आंखों को भाता ही नहीं, इतना बेकार है वो। वन लेस देन जीरो कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वन लेस देन जीरो आया किस वजह से? जो आप ये मान लिए हो, 1/a लेस देन, इसी से कहानी बढ़ते 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 वन लेस देन जीरो आया है। ये अपसेटनेस किस वजह से आई? कि जब आप मान लियो कि 1/a लेस देन जीरो है, इसका मतलब अब ये भी वाली पॉसिबिलिटी खत्म है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में भी एब्सर्डनेस आ जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा फिर क्या? एक तो होना ही था ना ला ऑफ ट्राइकोटॉमी से, ये पहले ही खत्म हो गया था कि हाँ जीरो वाला, और अब ये भी खत्म हो गया, तो फिर बचा क्या? एक तो होना है, तो देयर फोर 10 आवर रिक्वायर्ड, 1/a इज पॉजिटिव। तो अगर ए पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। ये कहता है कि अगर ए पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। और आर्गुमेंट आपके सामने ला ऑफ ट्राइकोटॉमी से प्रूव हुआ है। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ठीक, लिख लिए थे आप लोग ना? हाँ, नहीं लिखे थे क्या? बहुत थके थके लग रहे हो क्या तुम लोग? बोलो ना, हाउ इज द जोश? हाँ, एक बार फिर से, हाउ इज द जोश? मैं कुछ नहीं खाया हूँ खाना से, ठीक है। ये पहले से कह रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अच्छा, तुम अच्छा सोच रहे थे वहां पे, ठीक है। तो मतलब हाँ हाँ ठीक है। बीपी तो मेरी हाई रहती है, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर इज पॉजिटिव। इन पर्टिकुलर, इसी में एक चीज और कभी कभी पूछ लेता आपसे, इन पर्टिकुलर कि वन ग्रेटर देन जीरो, ये भी प्रूव करो, मतलब पर्टिकुलर केस में वन ग्रेटर देन जीरो, जो कि बचपन से भी जानते हो आप कि वन ग्रेटर देन, लेकिन प्रूव करना होगा वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दो बातें हैं इसमें कि स्क्वायर ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर इज पॉजिटिव, और फिर उसके पर्टिकुलर केस में आपको दिखाना होगा कि वन आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो प्रूव लेट ए बी ए नॉन जीरो, आप जब ऐसे लिख रहे हो ना, ऐसे लिखना, उतनी बड़े लैंग्वेज की जगह आप सीधे ऐसे लिख दिया, ए ब्रैकेट में नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, और बिलोंग्स टू कहाँ से, आर से, ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। मतलब ए नॉन जीरो रियल नंबर को, उतनी बड़ी लैंग्वेज को आप ऐसे लिख दीजिए, लेट ए इन ब्रैकेट नॉट इक्वल टू जीरो, और रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, ये आर्डर एक्जियम थ्री है, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी ही तो आर्डर एक्जियम थ्री है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी तीन बातें होती हैं, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। और आप कह रहे हो कि ए नॉन जीरो है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या बची फिर? ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो, अरे आर सॉरी, आर ए लेस देन जीरो, ठीक है।
क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हो गया, जीरो वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये है, ठीक है। दैट इज ए ग्रेटर देन जीरो, आर अगर ए लेस देन जीरो और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। ये तो सीखे हो तीसरी प्रॉपर्टी। अगर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू जीरो, माइनस मतलब जीरो में माइनस से चाहे प्लस से मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस से, तो माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इफ, अब दोनों केसेस को अलग अलग ट्रीट करो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो है, देन इसका मतलब आप इसी चीज को दो बार लिख सकते हो, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन। कोई दिक्कत है क्या ऐसा? यही चीज दो बार लिख दिया, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आपको पता है कि ए ग्रेटर देन जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो, तो आर्डर एक्जियम टू क्या कहती है, ए बी ग्रेटर देन जीरो। तो ए और बी यहाँ सेम है, ये समझना, बी की जगह भी यहाँ ए है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए इंटू ए बी लिखते हो ना, ए इंटू बे, ए इंटू ए इज ग्रेटर देन जीरो बाई ओ टू, आर्डर एक्जियम टू, ठीक है, आर्डर एक्जियम टू, आर्डर एक्जियम टू। और ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर। पहले केस में जब ए ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तब ए स्क्वायर, स्क्वायर आप, ये तो लिखा गया है कि ए का जो स्क्वायर होगा, नॉन जीरो रियल नंबर है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो देखो आ रहा है ना, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पहले केस में भी आपका अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में ए स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरे केस में चलोगे कि अगर इफ ये हो रहा होगा, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इफ माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन आप इसी चीज को एक बार फिर से लिख दोगे, पी इम्प्लाई, पी मतलब मान लो स्टेटमेंट है, पी इम्प्लाइज, ठीक है, पी एंड पी। आप कभी चेक करना, वो टाटोलॉजी आता है, मौका मिले तो कभी करना, ठीक है। तो माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, देन माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, और इसी चीज को एक बार और लिख दिया, माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और फिर आर आर एग्जिम टू से क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो बाई ओ टू, आर्डर एक्जियम टू। और कल ही तो सीखे हो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। इसका मतलब ए, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर दैट इज ए स्क्वायर इज पॉजिटिव। यानी दोनों ही केसेस में अगर ए ग्रेटर देन जीरो तब भी ए स्क्वायर पॉजिटिव आया, और अगर ए लेस देन जीरो तब भी आपका ए स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और यही दो केस बचे भी थे, और कोई केस तो था ही नहीं। तो 10, आपका आपका काम प्रूव हो चुका है, 10। ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, ए स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल ए नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अगर नॉन जीरो रियल नंबर है, तो उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ठीक, और प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। इन, अब इसी का जो पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस, उसी में एक बात और लिखा था ना, इन पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर केस, या इन पर्टिकुलर ऐसे लिख दो, इन पर्टिकुलर। जब आप फील्ड एक्जियम्स लिख रहे थे, तो वहां आप लिखे थे वन नॉट इक्वल टू जीरो, लिखे थे ना, कि वन जीरो के बराबर नहीं है, यानी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो जीरो के बराबर नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि अगर वन जीरो के बराबर हो गया, तो दुनिया में जीरो के अलावा कोई नंबर ही नहीं बचेगा, सारे नंबर जीरो, ये समझाया था ना आपको। इसका मतलब वन जीरो के बराबर नहीं लिया गया था वहां पे, जब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करा रहे थे एक्जियम में, तो वहां लिखे थे कि वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। रीजन ये था कि अगर वन जीरो हो गया, तो दुनिया का हर नंबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर आपका वन क्या है, नॉन जीरो, ये तो पता ही है, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस रिजल्ट से क्या कह रहा है कि अगर नॉन जीरो रियल नंबर है, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, तो वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो।
अगर वन नॉन जीरो है तो वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स वन स्क्वायर का मतलब क्या समझते हो कि वन को वन में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वन इंटू वन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। वन इंटू वन इज ग्रेटर देन जीरो। एक को एलिमेंट की तरह ट्रीट करो और एक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह। सपोज ये ए है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ए इंटू ए ही आएगा ना, तो दैट इज नथिंग बट वन, ठीक है। तो वन ग्रेटर देन जीरो, ये प्रूफ हो गया। ये तो पर्टिकुलर केस में आपको दिखाना था, ठीक है। तो वन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी से ग्रेटर देन होती है, ठीक है। अब ये मत कहना हम बचपन से जानते थे, बचपन से जानना अलग बात है, यहाँ सारी चीजें विद रीजन हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टी थी, कौन सी थी? हाँ, 9वीं। लेट ए बी ए नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। नॉन निगेटिव रियल नंबर की डिफिनेशन कल आपके कॉपी में लिखवाई गई है। लेट ए बी ए नॉन निगेटिव रियल नंबर। अगर नॉन निगेटिव रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। वो डिफिनेशन बार बार आप पढ़ते रहो, एनालिसिस इज द गेम ऑफ जस्ट डिफिनेशन, जितना डिफिनेशन पे कमांड होगा। तो अगर ए आपका नॉन निगेटिव रियल नंबर है मीन्स ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, ये तुरंत आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए, ठीक है। लेट ए इज लेस देन, एक नया वर्ड आप सीखोगे, एप्साइलन, ठीक है। और बहुत एनालिसिस में धूम मचा के आएगा एप्साइलन, ठीक है। लेट ए लेस देन एप्साइलन, इसको क्या पढ़ते हैं? एप्साइलन। आप जब विद्युत धारा पढ़ते होगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इंटर में भी तो पढ़ाया जाता है, 1/4 पाई एप्साइलन, ठीक है, Q1 Q2/R² पढ़ाया जाता है ना, ठीक है। वही है एप्साइलन, एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो एप्साइलन, ठीक है, एज लेस देन एप्साइलन। और एप्साइलन क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है फॉर ऑल पॉजिटिव एप्साइलन, ठीक है। एज लेस देन एप्साइलन, और फॉर एवरी पे ध्यान रखना, इस क्वांटिफायर पे। एप्साइलन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, फॉर ऑल एप्साइलन पॉजिटिव। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए हर पॉजिटिव एप्साइलन से छोटा है। ये जो लिखने का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि ये हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। मीन्स और थोड़ा सा घुस के बात करो, तो ए हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है, ठीक है। हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है। एप्सिलॉन क्या है? किसी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए तो लिखा गया है, ठीक है। तो देन कंक्लूजन ये कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन ये कहेगा कि अगर ए हर एप्सिलॉन से छोटा हो जा रहा है तो ए को जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ए को जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। पूरा आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? एक नॉन निगेटिव रियल नंबर है मीन्स ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है। साथ साथ दूसरी बात और आपको दी गई है कि ए हर एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो ए को जीरो होना पड़ेगा, ए को जीरो होना पड़ेगा। तो प्रूव, कुछ लोग एप्सिलॉन को ऐसे भी बनाते हैं, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। कुछ लोग एप्सिलॉन को ऐसे बनाते हैं, मैं ऐसे बनाता हूँ, आधी दुनिया कुछ ऐसे बनाते हैं, तो एक ही बात है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो प्रूव, सपोज दैट, सपोज दैट अगर ए नॉन निगेटिव रियल नंबर है तो आप उसको क्या लिखते हो? सपोज दैट ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। सपोज दैट आप इसको इतने बड़े लैंग्वेज में ना लिख करके ये लिखोगे, नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब यही कि ए निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो सपोज दैट ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, इसको आपने लिख दिया। एंड ये भी तो हाइपोथेसिस है, ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ये बार बार लिखना, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। और हमें क्या दिखाना है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें दिखाना क्या है?
कि ए जीरो होगा, ए जीरो होगा। अगर ये सारी बातें आपको दी गई हैं तो आपको दिखाना है कि ए जीरो होगा, ठीक है, ए जीरो होगा। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है कि जो प्रूव करना है उसी का निगेटिव लेके चलोगे। कंट्राडिक्शन टेक्निक यही कहती है ना कि जो प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू जीरो, तो आप क्या लेके चलोगे, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा जान लो जो कंट्राडिक्शन में नहीं, वही आधे लोग इक्वल टू जीरो ही मान लेते हैं, उनको तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स का। कंट्राडिक्शन टेक्निक ये कहता है जो भी आपको दिखाना है उसका उल्टा मानोगे। अगर ए इक्वल टू जीरो दिखाना है तो उसका निगेटिव क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू, ये मान के चलो, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल, अभी देखो कुछ तहस नहस होगा। कंट्राडिक्शन में क्या है, कुछ थोड़ी देर के लिए आप मान रहे हो और कुछ तहस नहस जैसी चीज होगी। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बाई टू, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बाई टू, एप्सिलॉन इक्वल टू ए बाई टू। क्योंकि अब ये बताओ कि सिंस, आप एप्सिलॉन ले लीजिए, सिंस अगर ए नॉन जीरो है और साथ साथ आपके पास ये भी दिया गया है कि ए जो है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, दोनों से क्या निकालोगे। अगर ए नॉन जीरो और ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ए जीरो नहीं है, तो इसका मतलब, और ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, दो ही पास, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और ए नॉन जीरो तो बचा क्या फिर, ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ से ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है और आप कह रहे हो जीरो नहीं हो सकता है, आप मान लियो कि जीरो नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लियो कि जीरो नहीं है, इसका मतलब ए फिर होगा क्या, ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और दो भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो ए बाई टू भी क्या होगा, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बाई टू इज पॉजिटिव। क्योंकि आप जो भी लिखे हो ना, ए लेस देन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए, आप जो भी एप्सिलॉन बना रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एप्सिलॉन जो ए बाई टू ले रहे हो, कंफर्म करो कि ये पहले पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि ए पॉजिटिव है और दो भी पॉजिटिव है, तो ए बाई टू भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है, ए बाई टू भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप बताओ कंट्रडिक्शन कैसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको स्टार कर दो, इसको स्टार, तो बाई स्टार वी हैव, बाई स्टार वी हैव, ये क्या कह रहा है कि ए लेस देन एप्सिलॉन होगा हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, कह रहा है ना, ए लेस देन एप्सिलॉन है हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए। आपका एप्सिलॉन यहाँ क्या है, तो इसके लिए भी तो ट्रू होगा, जब हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो इस खास एप्सिलॉन के लिए भी तो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया, ए बाई टू। मैं बार बार कह रहा था फॉर एवरी पे ध्यान देना, ठीक है, फॉर ऑल पे, ए लेस देन ए बाई टू। बताओ ये सही हो सकता है। और अगर और साथ साथ आप कह रहे हो कि ए आपका नॉन जीरो है, ठीक है, ए नॉन जीरो है ना, ठीक है, तो ये अगर ए नॉन जीरो तो एक बट्टा ए मिल जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर वे में आर्गुमेंट यही नहीं लिख देना एब्सेंटनेस, थोड़ा और प्रॉपर वे में लिखना, ठीक है। ए अगर नॉन जीरो है तो एक बटा ए मिल जाएगा, ठीक है, या ए नॉन जीरो तो आप रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन ला भी लगा सकते हो, या एक बटा ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज वन इज लेस देन वन बाई टू, ठीक है। ये कैसे आया होगा, ठीक है। अब ये एब्सर्डनेस किस वजह से आया, जो थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लिए हो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसी की वजह से ये कंट्राडिक्शन या एब्सर्डनेस आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज आप जो थोड़ी देर के लिए मान रहे हो क्या है, गलत। तो 10 आपका सही क्या होगा,
ए इक्वल टू जीरो, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसको पढ़िए एक बार। यही ये एक ही ले दे के इसमें से प्रॉपर्टी पूछी जाएगी एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर हर एप्सिलॉन से छोटा हो गया है, इसको तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो। कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा हो गया तो उसे जीरो ही होना पड़ेगा। अभी आपने प्रूव कर दिया, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है। अब जितनी प्रॉपर्टी आपको काम भर की थी वो आप जान गए, ठीक है। अब एक न्यू का इंटरवल्स इन आर, ठीक है, इंटरवल्स इन आर, ठीक है। और थोड़ा बहुत तुम लोग पानी वानी पी लो, ठीक है। इंटरवल्स इन आर, इंटरवल सुनोगे बचपन में थोड़ा बहुत ना, इंटरवल। लेकिन जो इंटरवल अभी मैं बताऊंगा, इंटरवल और जो दुनिया इंटरवल बताते दोनों में अंतर है। इंटरवल क्या होता है आकांक्षा? इंटरवल क्या होता है? आपको जो सिखाते होंगे आपके सर लोग, ए कामा बी उसको ओपन इंटरवल, ठीक है, फिर ए क्लोज कर देते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। ये नहीं इंटरवल है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरवल है। मैं बार बार समझाता हूँ, हर साल एनालिसिस पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुतों लोग बहुत ही चीज पढ़ाते जा रहे हैं, उनको बातें समझ में नहीं आती। इंटरवल ये नहीं है, ये इंटरवल के एग्जाम्पल्स हैं, ये इंटरवल के एग्जाम्पल्स हैं। प्रिसाइज वे में इंटरवल की जो डिफिनीशन है जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप लिखिए, ठीक, डिफिनीशन ऑफ इंटरवल। इंटरवल की डिफिनीशन, और डिफिनीशन को कायदे से समझना, ठीक है। ए सबसेट, ए सबसेट, इंटरवल का आई शब्द लेते हो ना, ए सबसेट आई, ठीक है, ए सबसेट आई ऑफ आर, ठीक है, ए सबसेट आई ऑफ आर इज सेट टू बी, इज सेट टू बी एन इंटरवल, ए सबसेट आई ऑफ आर इज सेट टू बी एन इंटरवल इन आर। यकीन मानो कोई किस दुनिया के किसी भी रियल एनालिसिस का नोट्स देखना, इस तरह से कोई डिफिनेशन नहीं लिखवाता है। वो सिर्फ आपको आएंगे, नॉट इंटरवल लिखवा देंगे। नॉट ही हाली हाली लिख दो कि एक ए एक तरफ से बंद कर दो, एक तरफ से ये कर दो, ये कर दो, वो होता ही नहीं इंटरवल। इंटरवल ये होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए सबसेट आई ऑफ आर इज सेट टू बी एन इंटरवल, ठीक है। इफ कुछ कंडीशन होगी ना, वो कंडीशन क्या है कि ए बी अगर आप आई में ले रहे हो, आर्बिट्रेरी ए बी आई में ले रहे हो, अगर ए बी आई में है, ठीक है, ए बी आई में है, एंड यक्स कोई रियल नंबर है, यक्स कोई रियल नंबर है, और वो सच दैट एक्स रियल नंबर है, सच दैट कि एक्स ए और बी के बीच में है, इन बिटवीन, एक्स ए और बी के बीच में है। ध्यान से समझना, अभी मैं फिर एक बार समझाऊंगा इंटरवल की कि कोई भी ए बी आप आई में चूज कर रहे हो, आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकता है ए बी आई में, और एक रियल नंबर एक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स रियल नंबर में तो तमाम रियल नंबर होंगे, आप उस रियल नंबर पे फोकस कर रहे हो जो इन दोनों के बीच में है, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। तो देन जो आपका ये यक्स होना चाहिए ना, यक्स, ये भी आई के अंदर आ जाए। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरवल, ठीक है। यानी कोई भी ए बी आई में ले रहे हो और यक्स रियल नंबर आई का नहीं है, यक्स रियल नंबर है, यक्स आर का एलिमेंट है, लेकिन उसके ऊपर शर्त यह है कि वो एक्स इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में अगर आ गया, उसको भी पक्का कहाँ जाना पड़ेगा? आई के अंदर। ये इंटरवल की डिफिनीशन है कि ए बी इन आई एंड यक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस, तो ए बी के बीच में जो भी हो उसको आई के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को क्वांटिफायर फॉर्म में अगर लिखोगे,
दैट इज फॉर एवरी ए बी इन आई, फॉर एवरी ए बी इन आई, ठीक है, फॉर एवरी ए बी इन आई, ठीक है। आप ए बी इन आई मतलब आर्बिट्री ले तो फॉर एवरी ए बी इन आई एंड ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है। एक्स रियल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एवरी ए बी इन आई और एक्स अगर ए और बी के बीच में आया तो इंटरवल की शर्त यह है कि एक्स को भी कहाँ आना पड़ेगा फिर, आई में, ठीक है। एक नोट लिखो, ये तो हुआ कि आई को आप इंटरवल कब बोलोगे, तो किसी सबसेट को इंटरवल कब बोलोगे उसकी ये शर्त है। अब उस इंटरवल को आप उस सबसेट को इंटरवल कब नहीं बोलोगे, जब ऐसा नहीं हो रहा होगा। वी से दैट आई सबसेट ऑफ आर इज नॉट एन इंटरवल। इंटरवल की शर्त क्या है कि ये होना चाहिए, ठीक है। इंटरवल की शर्त क्या है, ये होना चाहिए। आप कह रहे हो कि इंटरवल हमें नहीं बोलना, जिसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन करना तो आपको आता है ना। व्हाट इज द निगेशन ऑफ दिस पी इम्प्लाइज क्यू टाइप है, ठीक है। तो निगेशन क्या होगा, फॉर एवरी का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए बी इन आई, देयर एग्जिस्ट ए बी इन आई एंड ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी ये तो हो रहा हो, देयर एग्जिस्ट ए बी इन आई एंड ए लेस देन एक्स लेस देन बी एंड या बट यक्स आई में ना बिलोंग करे, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, ठीक है। यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई। और इस नोट को जितनी बार आपको पढ़ना आप मन में पढ़ो, ठीक है। कि किसी को अगर इंटरवल नहीं दिखाना है तो आपके मतलब कि देयर एग्जिस्ट ए बी इन आई एंड यक्स ए और बी के बीच में हो, लेकिन यक्स आई के अंदर ना आए, यक्स आई के अंदर ना आए, ठीक है। और तुमको सबसे बड़ी ताज्जुब की बात बताऊंगा कि जो आपको नहीं बताते, आपको इंटरवल लगता है ये इसी टाइप के होते हैं ना। आज आप जानोगे कि इम्पटी सेट भी इंटरवल होता है, ठीक है। इम्पटी सेट, जो इम्पटी सेट जानते हो ना, वो भी इंटरवल होता है। कईयों को नहीं पता, कई साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिंगल्टन सेट जानते हो ना, सिंगल्टन सेट देखने में इंटरवल जैसा नहीं लगता है ना, वो भी इंटरवल है। तुम लोग सिर्फ इंटरवल यही जानते हो कि ए बी टाइप, क्लोज्ड ए बी, ओपन ए क्लोज्ड बी, वो सब एग्जाम्पल्स है। तो अब आप पहला एक सवाल करो इस पे, डिफिनीशन पे, ठीक है। लेट आई इक्वल टू इम्पटी, ठीक है। आई इक्वल टू इम्पटी सेट, ठीक है। आई आप इम्पटी ले रहे हो और इम्पटी सेट दुनिया का हर सबसेट है, तो आर का भी सबसेट होगा, ठीक है। आर का भी सबसेट होगा। हमें दिखाना है कि फाई एक इंटरवल होगा, ठीक है। फाई एक इंटरवल होगा। तो सपोज इफ पास कंट्राडिक्शन से दिखाएंगे, लेट इफ पॉसिबल फाई बी नॉट एन इंटरवल, फाई बी नॉट एन इंटरवल। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि फाई इंटरवल नहीं है, कुछ गड़बड़ होना चाहिए, ठीक है। फाई इंटरवल नहीं है, जब आप ऐसे लिखते हो लेट इफ पॉसिबल, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी लाएगा, ठीक है। तो अगर फाई इंटरवल नहीं है तो इंटरवल की न होने की शर्त क्या है, देखो ना, यही तो शर्त है इंटरवल न होने की। देन नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या होगा, अगर फाई को इंटरवल नहीं मान रहे हो तो देन देयर एग्जिस्ट ए बी इन फाई, आई की जगह फाई है, इम्प्लिसिट देयर एग्जिस्ट ए बी इन फाई एंड एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, बट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, और आई की जगह क्या है, फाई। बताओ कंट्राडिक्शन आपको क्या दिख रहा है। फाई के पास दो एलिमेंट आ जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज फाई हैज टू एलिमेंट्स, नेमली ए एंड बी। और ये असंभव बात है, क्योंकि आप पहले दिन से सिखाया जा रहा है कि इम्पटी सेट के पास एलिमेंट होते ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कामा, ये कामा लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। संभव ही नहीं है कि इम्पटी सेट के पास एलिमेंट आ जाए। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इम्पटी सेट के पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं, और यहाँ आ गया दो एलिमेंट, जो असंभव। और ये असंभव जैसी चीज क्यों आई,
जो थोड़ी देर के लिए आप ये बकवासबाजी किए हो, ये इंटरवल नहीं है। इसका मतलब इंटरवल न मानना फिर क्या हो गया, उसी की वजह से तो गड़बड़ आ रहा है ना। इसका मतलब ये मानना गड़बड़ है, तो फिर सही क्या होगा, इसका निगेटिव, इसका मतलब इंटरवल होगा, देयरफॉर 10 फाइव, क्योंकि नॉट इंटरवल से कंट्राडिक्शन आ जा रहा है, असंभव चीज आ जा रही है। तो फाइव इज एन इंटरवल इन आर। आप जाके पूछना, यूनिवर्सिटी में आधे लोगों को नहीं पता होगा कि इम्पटी सेट इंटरवल भी होता है, ठीक है। इम्पटी सेट इज एन इंटरवल फ्रॉम टुडे विदाउट विथ प्रूफ, ठीक है। और इसको बोला जाता है कॉल्ड इम्पटी इंटरवल, ठीक है। इम्पटी इंटरवल, ठीक है। इम्पटी सेट भी इंटरवल है, इम्पटी इंटरवल, ठीक है। लेट ए इन आर, देन सिंगल्टन ए, जो सिंगल्टन सेट जानते हो ना, सिंगल्टन सेट, कोई भी ए आर में ले लो, सिंगल्टन सेट ए बनाया आपने, ठीक है, इज एन इंटरवल, ए भी इंटरवल होगा। मतलब मैं ये, तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो कि कितनी बड़ी बात आप सीख रहे हो। लोग ये जानते हैं कि इंटरवल हमेशा मतलब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, नहीं नहीं, सिंगल्टन सेट भी इंटरवल है, एम्प्टी भी इंटरवल है, ठीक है। तो इंटरवल अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? नहीं, यहाँ कंट्रडिक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ आप सीधे भी दिखा सकते हो, ठीक है। आप किसी को भी इंटर मतलब आई की जगह आप ये ले रहे हो, यहाँ आपका आई की जगह ये है, इसी को इंटरवल दिखाना है, तो आप क्या करोगे, लेट ए ले लियो तो ए मत लिखना, ए भी आपको जो दिखाना है क्या होगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, और जो आपका सिंगलटन ए है, वहां लिखते हो ना फॉर एवरी ए बी इन आई, और फिर एक एक्स लेते थे जो ए और बी के बीच में था, तो आप ए बी की जगह यहाँ एक्स वाई, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज कर लियो, तो लेट एक्स वाई इन आई, एक्स वाई इन आई, एंड जेड बिलोंग्स टू आर, जो वहां एक्स लेते थे यहाँ जेड लिख रहा हूँ, ठीक है, जेड बिलोंग्स टू आर, सच दैट सच दैट सच दैट क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स और वाई के बीच में जेड है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में जेड है। तो आपको दिखाना क्या होगा कि जेड भी आपका कहाँ आ जाएगा, आई में, देन वी हैव टू शो दैट, हैव टू शो दैट, खोल दो दरवाजा, खोल दो, जेड इन आई, ठीक है, जेड इन आई, ठीक है, वी हैव टू शो दैट जेड इन आई, कैसे दिखाओगे? तो दिखाने कुछ बचे ही नहीं है, ठीक है। अगर एक्स वाई आई में है, ठीक है, एक्स वाई आई में है और आई क्या है, सिंगलटन ए, इसका मतलब एक्स ए के बराबर हो गया, वाई ए के बराबर हो गया, ठीक है। तो सिंस एक्स वाई इन आई, और आई आपका सिंगलटन ए है, तो इसका मतलब एक्स बराबर ए और वाई बराबर ए, दोनों ही ए के बराबर होंगे, क्योंकि आई में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। सो वी हैव, अब बताओ जब एक्स और वाई ए हो गए तो इसका मतलब ए लेस देन जेड, और वाई भी क्या आपका हो गया, ए। यहां से क्या कंक्लूड करोगे, ए जेड से भी छोटा है और जेड ए से भी छोटा है, तो जेड और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? हाँ, वही तो मजेदार बात है, तो फिर जेड को क्या होना पड़ेगा? यही तो थोड़ा लॉजिक सोचो कि अगर ए जेड से छोटा भी है, ए लेस देन जेड, और जेड लेस देन ए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? होगा, नॉट पॉसिबल नहीं होगा, अगर ए, दो नंबर अगर एक, दो नंबर अगर एक नंबर के बीच में सैंडविच हो जा रहा है, तो वो नंबर वही नंबर होगा, ठीक है। तो देन
अभी मैं कल प्रूव कर दूंगा इसको, जेड बराबर ए, ठीक है, अभी लिख लो, कल प्रूव कर दूंगा, ठीक है। जेड बराबर ए, अगर दो नंबर एक ही नंबर के बीच में आ गया, ठीक है, जैसे एक और एक के बीच में ही आप कह रहे हो एक नंबर और आ रहा है, समझने की कोशिश करो। एक नंबर लिया वन, और वन के बीच में ही एक नंबर आ रहा है, तो वो नंबर भी वन ही होगा, ठीक है, वो नंबर भी क्या होगा, वन ही, ठीक है। तो जेड इक्वल टू ए, और जो ही जेड इक्वल टू ए हुआ, तो ए बिलोंग्स टू सिंगल्टन ए हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। जो ही जेड इक्वल टू ए हुआ तो ए बिलोंग्स टू सिंगल्टन ए, और सिंगल्टन ए ही क्या है आपका, आइडेंटिटी, ठीक है। सिंगल्टन ए ही क्या है, आइडेंटिटी। आपको यही तो दिखाना था, ठीक है, कि अगर आप एक्स वाई, ये बीच में आर्गुमेंट सब एक्स्ट्रा लग रहा है, आर्गुमेंट तो शुरू से चल रहा था, ठीक है। तो एक्स वाई ए में लिए और जेड आर में लिए, अगर एक्स जेड और एक्स वाई के बीच में जेड आ रहा है तो जेड आई में होना चाहिए, और आपका जेड आई में आ गया, ठीक है, जेड आई में आ गया। तो हैंस आई इक्वल टू सिंगल्टन ए इज आल्सो एन इंटरवल। इंटरवल की जो शर्त है, डिफिनीशन, बिल्कुल एब इनिशियो टेक्निक बोलते हैं, डिफिनीशन से आप प्रूव कर रहे हो। एक्स वाई आई में लिए और जेड रियल नंबर है जो एक्स वाई के बीच में है, तो जेड भी आपका आई में ही आ जा रहा है, यहाँ आप दिखा दिए जेड भी आई में आ जा रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं ये जो यूज कर रहा हूँ, ये कल मैं प्रूव कर दूंगा कि अगर दो नंबर, और तुम्हें महसूस भी होगा, हम कह रहे हैं दो के बीच में, दो और दो के बीच में ही एक नंबर और है, तो वो नंबर क्या होगा फिर, आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट भी कुछ कहता होगा ना, दिल भी कुछ कहता होगा ना, दो और दो के बीच में ही एक नंबर है, तो नंबर दो ही होगा ना फिर, ठीक है। प्रूव कर, तो ये जेड इक्वल टू ए और ए इसमें, और इसको बोलते हैं, तो दिस प्रूव्स दैट एवरी सिंगल्टन सेट, असल बात दिनेश सर तुम लोग पढ़ा ज्यादा थे, लेकिन आज ये दोनों बहुत मजेदार चीजें थी, आप नहीं समझ पाए, पता नहीं कितना समझे कितना। दिस प्रूव दैट एवरी सिंगल्टन सेट इन रियल इन आर इज एन इंटरवल। एक नोट लिख लो, ठीक है, इन दोनों इंटरवल को, ठीक है, जो सिंगल्टन सेट वाला इंटरवल आया और इम्प्टी सेट वाला इंटरवल आया, इनका एक खास नाम है मैथमेटिक्स की दुनिया में, इसको बोला जाता है डी जनरेट इंटरवल, ठीक है। तो फाई एंड सिंगल्टन ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इम्प्टी सेट और सिंगल्टन ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर नोन एज डी जनरेट इंटरवल, ठीक है, डी जनरेट, डी जनरेट इंटरवल, ठीक है, डी जनरेट इंटरवल। बाकी कल नॉन डिजेनरेट जो तुमको दुनिया पढ़ाती पढ़ा जाएगा, वो सब जो तुमको पहले से जो जानते हो उसको नॉन डिजेनरेट इंटरवल बोलते हैं। ये दोनों भी इंटरवल है, और चलो ठीक है। आयुष आएगा कि नहीं क्या आज? हम्म। पहले एक बार हट जाए, ठीक है। लो पानी पी लो, पानी पी लो, उनको दे दो उन लोगों को पानी, ठीक है, पानी पियो, ठीक है। और भेली नहीं लाए क्या तुम लोग? आप दिए ही नहीं, ठीक है। गुड़ मांग लिए होते, अल्टरनेट नाम भी होते हैं उसके, ठीक है। अरे तो ठीक है, अभी तुम परेशान मत हो, ये अच्छा ये पढ़ो पहले थोड़ी देर, ठीक है, पढ़ो, थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हारा मन लगेगा, तो थोड़ा उसी में सोओगे थोड़ा हल्का सा, जब एक झपकी मारोगे फिर तुम जागोगे, ठीक है। पीयूष आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब तुम सोचो कि मतलब मैं उनको भी पढ़ाया 3 घंटा, तुमको भी पढ़ा रहा हूं, मुझे थकाने नहीं हो रही है, ठीक है, और तुम लोग थक जाते हो इतना जल्दी, और ऐसे थकोगे अभी मुझे ही पढ़ाना है। हम फिजिक्स वालों को जल्दी जल्दी खत्म करवा के छुट्टी करवाने वाले हैं, फिर हमें ही पढ़ाना है, ठीक है। हमें ही ओडी ही पढ़ाना है, हमें ही ज्योमेट्री में प्लेन हमें ही पढ़ाना है ना, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और हमें ही एनालिसिस पढ़ाना है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी ये लोग सिलेबस खत्म करें, फिर हम ही लोग दिन भर पढ़ते रहेंगे।
देखिए प्रूफ, क्या प्रूफ तो हो गया अब। हाँ हाँ, वो प्रूफ हो जाएगा। अभी अभी एक जो जानना है, पहले वो जान लो। लेट ए लेस आर इक्वल टू बी, देन वी डिफाइन। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने वाली ये तुम लोग जानते होगे, ये तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ना, सिर्फ ऐसे लिखते चले। वी डिफाइन, आप ये सिंबल बार बार बनाते होगे ए बी, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से लेस आर इक्वल होना है। ऐसा ना हो जाए कि बाद वाला तुम छोटा लिख दो, ठीक है, पहला वाला छोटा होना चाहिए। ए कामा बी, और ये एक सेट होता है एक्चुअल में, दिस इज सेट। इसमें ऐसे रियल नंबर आएंगे, यही आप लोगों को इंटरवल कह के लिखवा देते होंगे डायरेक्ट। आपके टीचर जो यूजुअल टीचर होंगे इसी को इंटरवल, पहला इंटरवल दूसरा इंटरवल लिखवा देते होंगे। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट कि एक्स ग्रेटर देन ए, यानी जो आप ये सिंबल लिख रहे हो ना, ये एक सेट है एक्चुअल में। ऐसे रियल नंबर्स का सेट है जो ए और बी के बीच में आ रहे हैं, जो ए और बी के बीच में आ रहे हैं। नहीं, एक्स आर से लिए जा रहे हैं उनकी, और उस पर शर्त क्या है कि ए और बी के बीच में होने चाहिए, ए और बी के बीच में होने चाहिए। नेक्स्ट, जब आप दोनों साइड से क्लोज कर दिए, ठीक है, दोनों साइड से क्लोज कर दिए, आप बताओ यहाँ क्या चेंजेस करोगे। बस दोनों जगह इक्वलिटी लगा दोगे, इक्वलिटी, ठीक है। लिखते रहो, मुझे मत देखो, ये लिखते रहो जल्दी जल्दी, ठीक है। आपकी बार इस तरफ से क्लोज्ड है और इस तरफ से ओपन है, तो तुम्हें अब आइडिया हो रहा होगा, एक तरफ से अगर क्लोज्ड है इस तरफ से, तो वहां क्या लिखोगे फिर। हाँ, एक्स, ठीक है। और अगर इस तरफ से क्लोज कर दिए तो एक्स बिलोंग्स टू आर, और इक्वलिटी इस साइड लगा दोगे। इसके बाद और कोई इंटरवल आप जानते हो, ये तो चार जानते हो, ठीक है। और क्या, एक ये भी लिखा, कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलता होगा ए इन्फिनिटी, ऐसे ए इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज साइन नहीं लगा सकते। इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट एक सिंबल है। इन्फिनिटी के बारे में जानते हो मैं क्या डिफाइन करता हूँ, आप इन्फिनिटी को डिफाइन कर सकते हो। हम्म। अरे वेरी लार्ज क्या, वेरी लार्ज, तुम्हारा वेरी लार्ज क्या, वेरी लार्ज है, तुम्हारा वेरी लार्ज क्या है, ठीक है। वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज की भी एक लिमिटेशन है। आपका जो वेरी लार्ज है, तो हमारा वेरी लार्ज आपके आगे से निकल गया, तो आ गया क्या, आ गया, ठीक है। तो वेरी लार्ज का अपना लिमिटेशन है, ठीक है। वे ये बहुत लोग इन्फिनिटी को डिफाइन ही नहीं कर पाते, कहते कुछ बहुत बड़ी चीज है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कहते हैं ना, कुछ बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ये जस्ट एक सिंबल है। इसके बारे में आप सिर्फ इतना कह सकते हो, यहाँ लिख लो, आयुष सर आ गए हैं। कभी कभी आप करते हो ना, आप लोग ये हरकतें करते होंगे। इन्फिनिटी की बड़ी खासियत है, वो दीपिका पादुकोण ही है, ठीक है। अप्रोच कर सकते हो लेकिन अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फिनिटी इज ए जस्ट सिंबल, ठीक है, जस्ट सिंबल। आप इसको केवल, ये अप्रोचेबल है, बस जा सकते हो उसकी तरफ, छू नहीं सकते, ठीक है। अप्रोचेबल बट नॉट, हाँ, ये तुमको ज्यादा समझ आएगा, बट नॉट। कुछ हमारे भी जीवन में इन्फिनिटी आ गए हैं, ठीक है। अप्रोचेबल तो है, ठीक है, अप्रोच तो आप कर सकते हो लेकिन आप छू नहीं सकते उनको, ठीक है, ठीक है। जैसे सर इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे, जैसे इन्फिनिटी, तो अप्रोच, मतलब अप्रोच कर सकते हो, जितना आप पूरी ताकत लगा दो अप्रोच कर सकते हो, लेकिन पा नहीं सकते। जो ही आप पहुंचोगे, वो कहानी बड़ी खतरनाक है। ये आपका इन्फिनिटी है और आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये और भागेगा, ठीक है। आप यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ये फिर और भागेगा, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा, ये एक सिंबल है जिसको आप इस भाषा में बार बार यूज करता हूँ, अप्रोचेबल, अप्रोचेबल बट
नॉट अचीवेबल, तुम्हारे रेंज से बाहर है, ठीक है, रेंज से बाहर है। और ये तो दुनिया के रेंज से बाहर है, ठीक है, तो तो ये बात सही बोला, जस्ट सिंबल है। और इसको बोलते हैं आइडियल पॉइंट्स। आइडियल इंजन कभी आप बना सकते हो? आपको फिजिक्स में इंजन की स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ नहीं, ठीक है, इंजन नहीं लिखना था, ठीक है, आइडियल, ठीक है, सिंबल, ठीक है। आइडियल चीजें मिलती नहीं है, ठीक है, आइडियल एक कल्पना है, ठीक है। ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो जाए, ठीक है, ठीक है। अरे मैं भी आइडियल नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, ठीक है। आइडियल सिंबल, तो ये एक सिंबल, आइडियल सिंबल, जिसको आप इस फ्रेज से कुछ समझने की कोशिश कर सकते हो कि आप जितना इसकी तरफ जाओगे वो आपसे भागता चला जाएगा। इसने बोला ना वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, पहले वेरी लार्ज डिफाइन कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन वेरी लार्ज। वेरी लार्ज क्या है? मेरा लार्ज इतना बड़ा है, ठीक है, और तुम्हारा लार्ज पता चला एक कमरा है, ठीक है, और ये पता चला किसी का लार्ज ये पूरा अर्थ है, ठीक है। तो लार्जनेस की तो कोई लिमिटेशन है नहीं, ठीक है। जहां पे तुम्हारा लार्ज खत्म होगा इन्फिनिटी उससे आगे निकल जाएगी, जहां पे तुम्हारा लार्ज खत्म होगा इन्फिनिटी उससे आगे निकल जाएगी। फिर ये, ठीक है, जाओ तुम लोग बदमाशी ज्यादा करते हो, ठीक है, जाओ, ठीक है।